11 मार्च को दिन 2 बजे के करीब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के शरपसंदों ने बोलान के इलाके ताडर में मशकाफ के मकाम पर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस ट्रेन में तकरीबन 400 से 500 मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। BLA ने इस ट्रेन को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इस ट्रेन में 150 के करीब सरकारी या नीम सरकारी मुलाजिमीन भी सफर कर रहे थे और BLA का प्राइम टारगेट भी यही मुलाजिमीन थे। इस हमले में BLA के मजीद ब्रिगेड STOS यानी स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड और फतह स्क्वाड ने हिस्सा लिया है। पनीर कानरी के करीब टनल नंबर 8 के मकाम पर हमलावरों ने गात लगाकर सबसे पहले ट्रेन के इंजन को निशाना बनाया। ये ट्रेन इंजन समेत 10 बोगियों पर मुश्तमिल था। इंजन को नाकारा बनाने के बाद शरपसंदों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू की गई, जिसके नतीजे में ट्रेन ड्राइवर हलाक हो गया। फायर काफी देर तक जारी रही और ट्रेन के अंदर मुसाफिरों पर क़यामत जैसा समा तारी था। फायरिंग के बाद शरपसंद बोगियों के अंदर घुस गए और लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करना शुरू कर दिए। तमाम बोगियों को BLA के शरपसंदों ने घेरे में लिए रखा था और सरकारी मुलाजिमीन को ढूंढ कर यरगमाल बनाने लगे। मुजाहिमत की सूरत में तकरीबन 20 मुलाजिमीन को शहीद किया गया, जबकि बाकियों को यरगमाल बना दिया गया। इन मुसाफिरों को शरपसंदों की कैद से आज़ाद करवाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ऑपरेशन के नतीजे में अब तक तकरीबन 300 के करीब मुसाफिरों को बहिफाजत मच रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया है। BLA मुसलसल यरगमालियों पर तशद्दुद कर रही है और हुकूमत से अपने मुतालिबात मनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पिछले साल नवंबर 2024 में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर फौजियों की कसीर तादाद मौजूद होने पर BLA ने खुदकश धमाका किया था। अब क्वेटा से कसीर तादाद में सरकारी मुलाजिमीन जाफर एक्सप्रेस के जरिए सफर कर रहे थे तो एक बार फिर हमले की जद में आ गए। इन वाकयात के बाद कई सवालात पैदा होते हैं। BLA को ये इंफॉर्मेशन कौन देता है? इन वाकयात को रोकना किसका काम है? हॉस्टेजेस को बहिफाजत निकालने के लिए अब तक क्या इक़दाम उठाए गए? बलूचिस्तान हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारे मुसलसल नाकाम क्यों हो रहे हैं? इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी तो BLA को किसी चौकी मार समझ रहे थे, तो ये वाकयात कम होने की बजाय बढ़ क्यों रहे हैं? कई दहाइयों से जारी मुसलसल मिलिट्री ऑपरेशंस के बावजूद ये वाकयात रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे? और आखिर में सबसे अहम और ज़रूरी सवाल, क्या अरबाब इख्तियार के तरजीहात में मुल्की और अवाम की सिक्योरिटी शामिल भी है या नहीं? शुक्रिया।